हैं इसके, तो ऐसे करके इसके छिलके जो है निकलते हैं। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं ठीक हूँ और घर पे भी सभी ठीक है। आज फाइनली थोड़ी तबीयत जो है वो ठीक लग रही है। मतलब आज है शुक्रवार और साथ में तारीख है आज 27 तारीख। तो मैंने 2-3 दिन से ना मैंने कुछ भी व्लॉग कैप्चर नहीं किया, क्योंकि नाक कान जो है ना वो पूरी तरह से बंद से हुए हुए थे जुकाम से। और अभी आज थोड़ा सा मुझे बेटर फील हो रहा है, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और अभी मैं कर रही हूँ शाम के काम की तैयारी। तो चलिए आज आपको लेके चलती हूँ साथ में कहीं। मैं जा रही हूँ, तो देखो सार्थक सबसे पहले तैयार है, मैं जाऊँगी। गाय? मैं नहीं जा रही हूँ गाय, घास भी नहीं जा रही हूँ मैं। या तो मम्मी गाय जाती है घास जाती है, तो इसमें पहले मैं जाऊँगी, गाय जाऊँगी, घास जाऊँगी। है गाय जाऊँगी, घास जाऊँगी। साधु है साधु। ऐसी ऐसी पंचीन की पढ़ती रहती है ना बच्चों की। तो चलिए, बहुत दिन हो गए ना कुछ भी आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करी, तो आज चलिए देखते हैं क्या शेयर करती हूँ आपके साथ। तो चलिए व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार मुझे देने के लिए। इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा। चलते हैं। तो मैं आई थी यहाँ पे ये पत्ते लेने, लेकिन यहाँ पे ना ये बहुत छुटकू छुटकू से हैं और थोड़े से ही हैं, है नहीं, सब्जी नहीं होगी इसकी पूरी। तो मेरे साथ ना ऐसा दूसरी बारी हो गया है। मैं यहाँ पे आती हूँ ना, जाबड़ बोलते हैं इसको, तो जाबड़ में ना यहाँ पे सबसे पहले हो जाते हैं पत्ते तैयार। और मैं आई थी यहाँ पे पत्ते लेने के लिए ना, ये जैसे गागुटी होती है ना, बाहर गागुटी जमी हुई, वो खुद ही उग जाते हैं ना पौधे। जैसे कई बार बीज रह जाता है उसका, गागुटी का, गागुटी मेरा मतलब अरबी का, तो उसके पत्ते हो जाते हैं धिंदड़े लगाने को। तो मैंने सोचा था मैं क्या धिंदड़े लगाऊंगी, और वो तो मिले नहीं। तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पे हमारा खेत भी एक छोटा सा, इसको भी करती हूँ साफ़। और ये इसमें ना दाड़ू काटा हुआ था, तो इसका पंगा जो है बीच खेत में आया हुआ है ये। और इसको मैं साफ़ करने लगी थी यहाँ पे, और मैंने सोचा कि हरा घास है यहाँ पे, तो चलो कोई बात नहीं, अगर सब्ज़ी नहीं मिली तो गाय के लिए ही ले चलती हूँ हरा घास। तो यहाँ पे हरा घास काटने लगी, और आजकल हरा घास बहुत ही कम है। अभी बारिश हुई है ना, इसके बाद तो अब हो जाएगा हरा घास, लेकिन अभी तक जो है ना वो बहुत कम था। और ये देखो घास के बीच में ना ये कांडे कांडे वाला भी होता है एक पौधा, मुझे ना इसका नाम भूल गया, पता नहीं क्या नाम होता है इसका। तो आप भी बताइएगा आप लोगों के होता है इस तरह का पौधा? ये देखिए, पता नहीं पुराने टाइम में बोलते कि इसकी ना सब्जी बनती थी। अब मुझे नहीं पता कैसे बनती होनी, पर मेरी जो दादी सास थे ना वो बोलते थे कि इसकी भी सब्जी बनती थी, पता नहीं कैसे बनती होगी भाई। और बस यहाँ पे इसको पहले मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि उसके कांटे जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, नुकीले, चुभ जाए ना हाथ में। मेरे एक हाथ में चुभ गया ना, तो अभी तक इसकी दर्द है, और ये ना दिख भी नहीं रहा है, मतलब निकालूं कैसे इसको। तो बस इसकी दर्द तो लगती है जैसे कोई चीज़ पकड़ते हैं ना, और बाकी फिर ये ऐसे दिखता नहीं है, क्योंकि वाइट से कलर का होता है ना, और बहुत ज़्यादा नुकीला होता है ये। तो यहाँ पे बस मैं घास काट लेती हूँ। तो यहाँ पे पानी वाली जगह है ना, जाबल वाली जगह, तो यहाँ पे घास भी ऐसा ही होता है जैसे नदी किनारे का घास होता है ना, वो वाला घास है यहाँ पे है। और कुछ यहाँ पे धराड़ा भी है, ये जो मैं काट रही हूँ धराड़ा है। आजकल धराड़ा ही होता है हमारे यहाँ पे, हरा हरा घास ना। तो मुझे लगता है हर जगह होता होगा, लेकिन शायद नाम कुछ और बोलते होंगे इसको। होता नहीं एक सफ़ेद सफ़ेद से फूल वाला आजकल होता है, यही घास हरा हरा सा ना, मोटा मोटा सा होता है, थोड़ा सफ़ेद रंग के फूल होते हैं इसमें। तो चलिए बस यहाँ पे घास काट लेती हूँ। और बोलते हैं ना कि जब जो जो होना होता है वो तब होता है। दराटी में साथ में लेके आई थी ना, मैं क्या घास भी लाऊंगी साथ में, पत्ते भी हो जाएंगे। पत्ते तो मिले नहीं, लेकिन दराटी थी तो चलो कोई नहीं, घास लेके चलती हूँ, गाय खा लेगी हरा चारा। और हमारा तो यही होता है ज़्यादातर ना, जब भी कहीं जाते हैं तो यही देखते हैं कि कहाँ हरा चारा मिलेगा।
यहाँ पे मैंने ना घास काट लिया है और अभी इसका जो गडका है ना वो भी मैंने लगा लिया था। तो इसको उठाऊंगी। तो देखने में तो ना ये थोड़ा सा है, लेकिन ये वाला घास ना उठाने में भारी होता है, क्योंकि ये ना थोड़ा मोटा होता है इसलिए। तो देखने को थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मतलब उठाने में ठीक था इसका वजन ऐसे। तो वहाँ पे पत्ते तो नहीं मिले, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। फिर सुबह मैंने बनाई हुई थी कड़ी चावल बनाए थे, तो चावल भी बचे हुए थे और कड़ी भी बची हुई थी। और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि मन कर रहा था कुछ ऐसा ना आलू की चटपटी सी सब्जी खाने का। और यहाँ पे सार्थक बोला था कि मेरी थाली भी दिखाओ, तो इसको भी दिखा रही थी। तो ये देखिए आलू की सूखी सब्जी बनाई थी मैंने, सिंपल होती है ना जो, और कड़ी को दोबारा से छौंका लगाया, और चपाती है, चावल है। तो बस रात का डिनर हमारा यही था। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ये है व्लॉग आपको दिखा रही हूँ मैं। मतलब ये है सैटरडे का व्लॉग, अभी सुबह का टाइम है। और मैंने ना सब्जी जो है वो तड़का लगा दिया है सब्जी का, और साथ में मैं लगी हूँ यहाँ पे झाड़ू भी लगाने लगी हूँ। तो बस कुछ इस तरह से मैनेज करती हूँ। वैसे तो बोलते हैं ना कि झाड़ू सबसे पहले लगना चाहिए, लेकिन बस जैसे जैसे हाथ लगता है ना वैसे वैसे मैं कर ही लेती हूँ काम ये भी। और क्योंकि एक साथ बहुत सारे काम लगाए होते हैं करने को, यहाँ सब्जी पकने को, दाल सब्जी पकने लगाई होती है, तो साथ में झाड़ू भी लग रहा होता है, कहीं साथ में उतने में चाय भी बन रही होती है। तो दो तीन काम जो है एक साथ लगाए हुए होते हैं। और धूप जो है ना हमारे यहाँ पे आई चुकी है, आजकल तो बहुत सुबह से आ जाती है भाई धूप, और लेट उठने वालों को तो घर में अंदर ही लग जाती है, मतलब कमरे में धूप। तो सुबह के टाइम पता क्या होता है, भागा दौड़ी लगी रहती है ना हर काम के लिए, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, नैना का स्कूल जल्दी लगता है। तो हर काम के लिए बस दौड़ भाग लगी रहती है, साथ साथ दो दो तीन काम चले हुए होते हैं। और जब तक झाड़ू ना लगे भाई तब तक तो होता ही नहीं है। और कई बार तो पतिदेव जो होते हैं ना वो खुद झाड़ू उठाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो देखते हैं कि मैं कुछ और काम कर रही हूँ ना, तो सुबह से वो चाय वगैरह भी नहीं पीते, पहले वो झाड़ू ही उठा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो बाद में साथ के साथ करेगी। और फिर पता क्या होता है ना, मैं ये सोच लेती हूँ कि सब्जी सुब्जी बन जाए ना, और बस फटाफट से फिर अपने बच्चों की होती है सबसे पहले कि उनको लेट ना हो जाए। क्योंकि इस तरह से चलना होता है ना कि साथ तक कभी भी उठ जाता है, तो उसको फिर ये होता है कि मम्मी गोद में लेगी, तो काफ़ी देर तक वो गोद से नहीं उतरेगा। फिर उसको खिला पिला के दूध वगैरह पिला के थोड़ा ना, उसके बाद वो थोड़ी देरी खेलता है, उसके बाद भी वो सबसे पहले नहाने को तैयार हो जाता है। तो ये देखिए आलू और बीन की सब्जी मैंने बनाई हुई है। तो इस साल की हमारे अपनी बीन जो है उसकी पहली सब्जी जो है वो बनाई है। और सच्ची में बोलती हूँ आपको ना, सच्ची में जो अपनी घर की सब्जी होती है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है भाई। और हमने ना मंडी से इतनी सारी सब्जियाँ खरीदी ना, अभी गोभी गोभी नहीं, मेरा मतलब लौकी, कद्दू, तो भिंडी, तो मुझे ना कुछ खास वो नहीं लगा। लेकिन जब हम अपनी सब्जी खाते हैं ना घर की, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। और यहाँ पे लगी थी मैं चपातियाँ बनाने के लिए, तो फटाफट से चपातियाँ भी बना लेती हूँ यहाँ पे। तो बीच में लग गया था सार्थक का काम। और अभी ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ 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 मिल गया। अभी मैं चाह रही थी ना, मैंने सोचा था मैं क्या, मैं पहले धूप बहुत अच्छी लगी हुई है ना, मैं बड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा था आज मैं सोयाबीन की बड़ी बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए ना दाल आलू कुछ इस तरह का ही खा रहे हैं। और हाँ क्या है बेटे, ये देखिए इसकी हरकतें, तो ऐसे ऐसे करता है ना कई बार इरिटेट। मैं वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ ना, तो बस ये कैमरा के सामने आ जाता है और इतनी जिद करता है कि मुझे देखना है। ये क्या हो रहा है, अपने को कैमरे में देख रहा है, तो ऐसे ऐसी नौटंकी होती है बच्चों की, देखिए।
तो वैसे तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी बातें करी थी, लेकिन सार्थक जो है ना वो कुछ भी कैप्चर नहीं करने दे, मतलब बात ही नहीं करने दे रहा था। तो मैंने सोचा चले कुछ काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे धोनी थी गेहूँ, और मेरे ना गेहूँ का आटा जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो धोऊँगी और इसको सुखा के उसके बाद देते हैं हमारे चक्की पे पीसने के लिए। और वैसे तो ना हम बाज़ार वाला भी लाते हैं, लेकिन पता क्या, अब ना उसकी रोटियाँ अच्छी नहीं लगती खाने को। इसकी जो रोटियाँ होती है ना बहुत टेस्टी होती है, जो अपने घर का आटा होता है ना, ये जो हम खुद बनाते हैं, क्योंकि शुद्ध तरीके से बनाया हुआ और इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती। तो वैसे चलो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, बाज़ार से भी जो ब्रांड आते हैं सभी अच्छे ही होते हैं, लेकिन जो ये है ये बिल्कुल गेहूँ का आटा होता है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। और इसकी जो चपातियाँ होती हैं खाने में बहुत ज़्यादा नरम होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो अब की बारी ना गेहूँ जो है वो बहुत ही साफ़ है, ये देखिए बिल्कुल साफ़, एक ही पानी में धो के भी ना बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो इसको धो के और उसके बाद डालूँगी मैं सूखने के लिए। तो यहाँ पे धोने के बाद ना ये जो टाइल्स हैं ये मैंने पहले ही अच्छे से साफ़ करी हुई है, तो इनके ऊपर ही डाल रही हूँ मैं सूखने को गेहूँ, क्योंकि ना फिर ये गर्म भी है और धूप से भी ना, तो इसलिए जल्दी सूख जाएगा। जो गेहूँ है उसमें एक ही धूप में मतलब ये सूख के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से धो धो के गेहूँ तैयार किया जाता है आटा बनाने के लिए हमारे यहाँ पे, हमारे घर में। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और कर सके आप तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ गेहूँ, और उधर मुझे दिख रहा है खेत में से काफ़ी सारा धुआं उड़ते हुए। मुझे लगता है शायद खेत में लोगों ने झीट होते हैं ना, जो झीट कांडे, वो जलाए होंगे शायद। ये देखिए खेत को बाढ़ने से पहले ना तैयार किया जाता है। और हमारे खुमानी के पेड़ खाली हो चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल खाली। और गेहूँ क्योंकि धूप थी लगी हुई और टाइलें भी गर्म है तो थोड़ी थोड़ी सूख चुकी है। और सार्थक इंस्पेक्शन करते हुए सार्थक इंस्पेक्शन करते हुए, हाँ मामा मैं गेहूँ धोती हूँ, और ठीक है तो बाकी की गेहूँ जो है, तो बाकी की गेहूँ को भी मैं धो लेती हूँ। आपको तो सुबह से नहलाया भाई बेटे, सार्थक को ऐसा हो रहा है ना अब गर्मी में आजकल। सुबह इसको जब नैना को नहलाने लगी ना, तो पहले महाराज जी खुद बैठ गए आके, और मम्मा नहाई करना, मम्मा नहाई करना। उसको इसने नहाने नहीं दिया पहले, तो मुझे इसी को नहलाना पड़ा सारा काम छोड़ के। तो इसको नहलाया, उसके बाद इसके पापा ने करी इसकी मालिश, फिर मैंने नैना को नहलाया और उसको तैयार करा। तो उसको स्कूल के लिए लंच भी बनाना होता है ना। हाँ हाँ, और अभी ये फिर से बोल रहा है नहाई करना, बहाने। अभी 11:30 होने वाले हैं, मुझे फटाफट से गेहूँ धोना है, उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। लहसुन जो है उसको ग्रेड करना है, वो ना वहीं का वहीं छूटा हुआ है काम। तो एक साथ कई सारे काम करते हैं ना जब हम, तो काम छूटते जाते हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता है ना कि एक काम किया और उसी को कर लिया तो फिर वो पूरा हो जाता है, लेकिन जब एक साथ कई सारे काम होते हैं ना तो फिर रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ होता है। और ऐसा भी नहीं कर सकते। हाँ जी, लो उतरो उतरो उतरा ना, ये ना गेट में फंस गई थी, इसकी एक टांग एक साइड को, एक टांग दूसरी साइड को। तो ऐसा, चले मैं गेहूँ धो लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। तो अभी के लिए बस इतना ही, व्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ। मिलूंगी आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ। जय माता दी, जय सिया राम, शुभ रात्रि।